यहाँ देखोगे तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़े प्यार से बड़े आराम से देखोगे। इन ए क्लास टेस्ट रवीना जो है टोटल 30 मार्क्स प्राप्त कर रही है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स प्राप्त कर रही है किसमें किसमें, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में। हाँ भैया टोटल 30 मार्क्स प्राप्त हुआ। ये मेरा पहला कंडीशन दिया हुआ है, ये मेरा पहला कंडीशन है। अब सोचो या तो आप इंग्लिश को एक्स मानो या तो मैथ को एक्स मानो, वो आपकी इच्छा। अगर मैथ में एक्स मिल रहा है तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 30 माइनस एक्स मिलेगा। इस पहले कंडीशन से हमको क्वेश्चन में क्या मानना है, क्या करना है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। हैड शी गोट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, चलो ठीक है। मैथमेटिक्स में सेकेंड कंडीशन देखेंगे अब, ठीक है। सेकेंड कंडीशन को बड़े आराम से देखेंगे। मैथ में अगर 2 मार्क्स उसको ज्यादा मिलता, चलिए 2 मार्क्स उसको ज्यादा मिल रहा है मैथ में, ओके। अगेन 3 मार्क्स उसको इंग्लिश में कम मिलता, लेस है ना, कम मिलता। इंग्लिश में इतना मार्क्स है, इसमें 3 मार्क्स उसको कम मिलेगा। इतना मार्क्स हो गया, हाँ भैया। चलिए आगे देखते हैं। तो उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना होता है, 210 के बराबर होता है। तब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 30 माइनस एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, इस दोनों का प्रोडक्ट मेरा 210 के बराबर हो रहा है। सिंपल से इसको सॉल्व करना है और हम लोग का x का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू मेरा मैथ का मार्क्स हो जाएगा। फाइंड द इंडिविजुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, अर्थात दोनों हमको वैल्यू निकाला है। मैथ में कितना मार्क्स आया, इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, बन जाएगा आपसे, ठीक। आप बोलोगे भैया सॉल्व कर देने, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करोगे। यहाँ तक आपको खुद से आना है। क्या आप सॉल्व कर दें, बोलोगे तो सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। हाँ ये कर सकते हो, लिखोगे आप यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाना कैसे वो देखो। यहाँ क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 सब्जेक्ट ना, यहाँ पर आपको लिखना है लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ, कितना हो गया एक्स नंबर मैथ में आया। अगेन इंग्लिश में कितना आया, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स आया, ठीक है। अब आराम से इसको भर करके हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देंगे और बन जाएगा। ये अभी तुरंत हम लोग लिखे हैं, क्या हुआ 30 माइनस एक्स माइनस 3, 3 मार्क्स कम आ रहा है इंग्लिश में और मैथ में 2 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है। उस कंडीशन में इसका टोटल प्रोडक्ट 210 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 30 में 3 घटाएंगे तो मेरा 30 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 27 हो जाएगा। 27 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 हो गया इक्वल टू 210। भैया जी हमका समझ में आवत है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, करते हैं। यहाँ पे 27 एक्स हो गया प्लस यहाँ पर आपका 54 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर आपका माइनस 2x हो गया, एक माइनस इसको इधर लेते आते हैं, 210 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा 27x इसको और इसको सॉल्व करेंगे। कितना होता है वो देखो आप, जो बच गया पहले उतारो, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर ही देते ना। इसको देखो 27 और माइनस 2x कितना हो जाएगा भैया जी 25 हो जाएगा, 25x लिख लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर उतार लिए हम लोग, 54 और माइनस 210 कितना होता भैया। बस इतना हल्का हल्का हमसे ही पूछना था आपको, पूछ लिए तो क्या हो गया, आपको बताना है ना, बिल्कुल आपको बताना है। 10 में 4 गया 6 हो गया। अगेन यहाँ पर 0 5 बचा, यहाँ पर आपका 1 बचा। हाँ जी मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई समस्या ना हुआ होगा, ठीक। यहाँ इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग जो है माइनस कॉमन ले ही लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका माइनस 25x, यहाँ आपका प्लस 156 इक्वल टू 0। कैसे हुआ समझ में आया, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया। अब जो है सिंपल से इसको सॉल्व करना है और आप आराम से बना सकते हो। अब इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ कैसे आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक। बता देते हैं हम आपको इसको कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। भैया डिस्ट्रीब्यूट करने तो हमका आता है, तो ये और अच्छी बात है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने आपको आवत है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ पर आपको क्या ही करना है, 1 और 156 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 156 हो गया। बीच में माइनस 25 है, माइनस 25 लिख लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 156 का आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। करेंगे हम लोग। अब सोचो 25 पुराना है, 26 6 नहीं होगा, 25 पुराना है, 4 या 12 12 13 25 पूरी आ गया, हाँ 25 पूर जाएगा। माइनस 25 पुराना है ना,
दोनों माइनस लगा दिए, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं -12 -13, इसको सॉल्व करेंगे -25 होगा। लेकिन समस्या ये है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 156 होना चाहिए। वही तो हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 156 ही हो रहा है। देख लो -12 -13 प्लस हो गया, गुना करेंगे तो आपका 156 ही हो रहा है। आराम से हम -25x को इस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x² -12x -13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आराम से x कॉमन ले लिए, x -12 यहाँ आ गया, x -12 यहाँ आ गया, यहाँ -13x है, यहाँ x है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करें तो -13 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया 13 आईफोन 13 प्रो, मतलब आईफोन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आराम से x -12 को कॉमन ले लेंगे, ध्यान नहीं भटकाना है। और हम बार बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और ध्यान भटकाने चल जाते ना। यहाँ देखोगे हम लोग का ये रिजल्ट आ गया, दोनों से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ x -12 इक्वल टू 0 तो x का मान 12 निकल गया, और x -13 इक्वल टू 0 तो x का मान हम लोग का 30 निकल गया। अब आराम से हम लोग बना सकते हैं इफ x इक्वल टू 12, देन आपको लिखना होगा, ये पूरा टर्म लिखोगे, मार्क्स ऑफ 10 इन मैथ, मार्क्स ऑफ 10 इन मैथ इक्वल टू कितना x, तो 12 हो गया। मार्क्स ऑफ 10 इन इंग्लिश तो मेरा कितना 30 - x, तो आपको लिखना होगा 30 - 12 तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा 8 18 हो गया ना। ठीक है, ओके 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 ठीक है। चलो अगेन फिर इफ x इक्वल टू 13 तो उस कंडीशन में एक बार आपका 30 निकल जाएगा, एक बार आपका 13 घटाएगा तो घटाना है 17 हो जाएगा, 17 निकल जाएगा। एक बार चेक करते हैं हम दोनों को, ठीक है। क्या 210 और आता है, बोला गया था क्या 30 - x क्या है, इंग्लिश में जो है हम 3 मार्क्स घटा रहे हैं, इंग्लिश में 3 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा भैया जी, आपका हो गया 15 हो गया, ठीक है। 15 गुना मैथ में 2 मार्क्स छोड़ो 14, 210 बोल रहा है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, इंग्लिश में 3 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, और मैथ में 2 मार्क्स ऐड करेंगे 15, सेम आपका उतना ही आया 210, बिल्कुल दोनों सही है आपका। बस यूं ही आपको रीचेक करवा रहा था। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सब कुछ बेहतर तरीके से समझे होंगे, और जो बचा हुआ 2 क्लास है उसमें भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही पढ़ाई करने वाले